हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। रेहान कुरैशी साहब आ गए हैं, दोबारा इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इज रेप रॉन्ग ऑब्जेक्टिवली पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो एथिस्ट के पास कोई सी भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं रहती, तो सब्जेक्टिव मोरालिटी रहती। आ, तो बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव मोरालिटी प्रूव नहीं हो सकता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो, जब यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप अप्लाई करें, एक गैंग रेप में पांच आदमियां मिलके एक औरत का रेप कर रहे हैं, तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट ग्रुप फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब किसका ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल का फायदा हो रहा है, वो देखा जाएगा। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से गैंग रेप इज जस्टिफाइड। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल जो ये रेप को रॉन्ग प्रूव करने के लिए हार्म प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करे थे। हार्म प्रिंसिपल, वहां एक बच्ची का हार्म हो रहा है, इसीलिए रेप इज रॉन्ग बोल के बोले थे उन्होंने। लेकिन उनका ये इतना बड़ा धोखेबाज ये है कि हार्म प्रिंसिपल इज आल्सो नॉट ऑब्जेक्टिव, हार्म प्रिंसिपल भी सब्जेक्टिव है। जैसा हारिस सुल्तान साहब बोले थे, देखो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स गलत इसलिए है क्योंकि वहाँ हार्म हो रहा, वाइफ बिना मर्जी के अपने हस्बैंड के खिलाफ कर रहे। तो उसी हिसाब से अगर सच बात भी बोले तो बहुत सारे लोगों को हार्म होता। तो क्या हिसाब से सच बात बोलना मोरली गलत है। और इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ और इंडिया जीत गए, तो पाकिस्तान के लोगों को देखो था। तो उस हिसाब से क्या इंडिया मैच जीतना मोरली गलत है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, हार्म प्रिंसिपल इज आल्सो नॉट ऑब्जेक्टिव, तो आप कैसा प्रूव कर सकते हैं रेप रॉन्ग ऑब्जेक्टिवली पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? ये सवाल ऑलरेडी सुब्बूर अहमद कॉस्मिक सेफ्टी को पूछे थे, उन्होंने भी ये देश थे, कॉस्मिक सेफ्टी प्रूव नहीं कर सके। तो मेरा सवाल है, और आपकी मोरालिटी का बेसिस क्या है? कैसा आप प्रूव करते? आप कैसा डिसाइड करते क्या सही है क्या गलत है? ये आपकी बात हो गई इंसेस्ट को आप कंप्लीट? गलत, नहीं नहीं, इंसेस्ट इंसेस्ट पे ना को जाएं, आप पहले गलत। अभी इधर ही रहें। आपकी बात कंप्लीट हो गई है? नहीं, वो नहीं कंप्लीट नहीं हुई। मोरालिटी का क्वेश्चन ही है कि देर आर 29 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेर इंसेस्ट इज लीगलाइज। अपने मर्जी से अगर करना चाह रहे हैं कॉन्डम इस्तेमाल करके, प्रोटेक्टिव नेचर, कुछ भी हार्म नहीं होता उधर, तो 29 कंट्रीज है जो लीगलाइज है, तो आप इंसेस्ट को गलत कैसा बोल रहे? और मोरालिटी का बेसिस क्या है? और ये रेप ऑब्जेक्टिवली पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सही है गलत है, मोरली कैसे जस्टिफाई करते हैं आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को नहीं मानते ना, एथिस्ट नहीं मान सकते, तो यू हैव टू गो ऑन सब्जेक्टिव बेसिस। जो रेपिस्ट रहता, जो रेप करता उन्हें सही समझ के करता, उन्हें उन्हें क्या भी गलत नहीं समझता। बात हो गई कंप्लीट? जी जी, हो गई। आप मुझे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे क्यों कह रहे हैं? मेरी मोरालिटी जो है ना, मेरी, वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे बेस नहीं है। पता किस चीज पे बेस है? मेरी मोरालिटी एम्पथी पे बेस है। ठीक है? पेन पे बेस है। ठीक है कि आप किसी पेन को तो पेन हम नहीं दे सकते। नहीं, चुप चुप चुप, तो हाँ। अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। पेन पे बेस है कि एक औरत को आपने जंग के मैदान से पकड़ा। ठीक है? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जिसको आप कह रहे हैं ना, वो एक इंडिविजुअल को देख रहा है, दूसरे को तो नहीं देख रहा। पेन तो दोनों को देख रही है ना, एम्पथी तो दोनों को देख रही है कि भाई, आपका यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, आपके रसूल अल्लाह यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे प्रॉपरली अमल करते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सहाबा का और अपना फायदा देखते थे, मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का नहीं। ठीक है? आप यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को हमारे खाते में डालने चाह रहे हैं, हालांकि इस्लाम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के खिलाफ ही नहीं है। इस्लाम तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करता है कि हाँ भाई, एक इंसान को भी कमोडिटी बना देता है। मेरे ख्याल में एम्पथी की वजह से एक इंसान को आप कमोडिटी नहीं बना सकते। 5 आदमी अगर एक औरत का रेप करते हैं और वो औरत जो है वो पेन में है, और वो औरत जो है वो इंतहाई मुश्किल में है, उसका इमोशनल बैगेज है, उसके सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस बात को कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ एम्पथी और पेन और ह्यूमनिज्म जो है ना, वो गलत सही नहीं कह सकते। ठीक है? आप नहीं कह सकते इसको सही। आप नहीं कह सकते। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो उसके मुताबिक तो गुलामी, जाहिर बात है, आप जस्टिफाई करेंगे क्योंकि इस्लाम के हक में है वो। और दूसरी बात है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मोरालिटी सब्जेक्टिव है। कैसे सब्जेक्टिव है? इसलिए कि हर इंडिविजुअल का राइट इक्वल है। जी, मैं बोलूँ सर? और हर इंडिविजुअल, नहीं नहीं, चुप रहना, अभी अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। और हर इंडिविजुअल को पेन होती है। किसी इंडिविजुअल के बारे में ये डिनाई नहीं कर सकते कि उसे पेन हेलो। नहीं होती।
इसलिए आपको ये मानना हेलो। पड़ेगा, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी माँ का रेप अगर हो और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के तहत वो जस्टिफाई हो सकता है, तो फिर आप ये मान लें कि रसूलुल्लाह ने जितने भी रेप किए थे औरतों के वो ठीक है, सही है। और अगर आप ये मानते हैं कि आपकी माँ का और आपकी बहन का अगर रेप हो तो वो गलत है और आपको उससे पेन होता है, तो फिर हमें रसूलुल्लाह को भी गलत कहना पड़ेगा इस प्रिंसिपल के तहत। यूटिलिटेरियनिज्म, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि क्या आपको बुरा लगेगा, जो आपको बुरा लगेगा, जो आपकी माँ को बुरा लगेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपकी माँ बहन के साथ 5 आदमी रेप करें और वो ठीक है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के तहत, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि रसूलुल्लाह ने जिधर 5-5 बंदों ने जो है वो लौंडियों के रेप किए थे, वो भी ठीक है। ठीक है, अगर आप ये मानते हैं कि आपकी माँ बहन के साथ अगर 5 बंदे रेप करें तो वो गलत है, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने जो 5-5 आदमियों के जरिए रेप कराए थे, यहाँ जो सारी मास रेप्स होते थे, बनु कुरैजा पे हुए, तबूक पे हुए, जो है ना बनु मुस्तलिक पे हुए, और अगर आप ये मानते हैं कि वो ठीक थे और आपकी माँ बहन के साथ अगर होगा तो वो गलत होगा, तो इसका मतलब है आप मुनाफिकत कर रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के तहत रसूल अल्लाह ने जो रेप किए थे वो ठीक थे, और आप क्या ये मानते हैं कि आपकी माँ बहन के साथ अगर रेप हो उसी तरह से तो वो ठीक होगा? जी सर, इस्लाम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को नहीं मानता। चाहे मेरे एक चांद, मैंने अगर आपसे ये पूछा नहीं है, मैंने आपसे ये पूछा नहीं, आप क्वेश्चन नहीं डॉज करो। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपकी माँ और बहन के साथ रेप हो तो वो ठीक होगा कि गलत होगा? पहले इसका जवाब दो। रेप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ना आप, इस्लामिक स्लेवरी नहीं बोल रहे ना, तो रेप होगा तो इस्लामिक ऑब्वियसली गलत है। स्लेवरी, इस्लामिक स्लेवरी, मोदी आए इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करे या जहां भी आप रहते हैं वहां पे हमला करे और आपकी माँ बहन को स्लेव बना के और अब कहे कि जी इनका रेप करो, तो आप उसे सही मानते हैं? जी, तो पहली बात तो इस्लाम आप में उसे, यानी आप कह रहे हैं कि आप उसे ठीक मानते हैं? नहीं बोला, मैं बोलने दीजिए सर, बोलने नहीं दे तो रहे आप। फिर इस्लाम बताइए में वो ठीक होगा या नहीं? नहीं, मुझे अगर मगर नहीं, अभी इसका यस और नो आंसर चाहिए कि क्या वो आपकी माँ बहन का आपकी आंखों के सामने रेप करें, ठीक है, गैर मुस्लिम गुलाम बनाएं, उनको मुसलमानों पे हमला करें, आपके घर पे हमला करें, आपकी माँ और बहनों को नंगा करें, उनका रेप करें, वो ठीक होगा या नहीं होगा? ये मुझे यस और नो आंसर दें, बहुत सिंपल है। अगर मगर बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताएं ठीक होगा कि गलत होगा? जी सर, मैं बोलने दीजिए। मंगोलियंस, क्रूसेडर्स, मेरा चांद, मैंने मराठा। क्रूसेडर मंगोलियन का नहीं पूछा, मैं अभी आपका पूछ रहा हूं। आपकी माँ और बहन का रेप ठीक होगा कि नहीं होगा अगर उनको जंग में गैर मुस्लिम कैदी बना ले? मैंने सिर्फ इतना पूछा है। मंगोलियन, क्रूसेडर, फ्लांडम कहाँ जो भी करते थे सारे बेगैरत थे, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। मुझे अभी आपसे पूछना है ये कि क्या आप में इतनी इंसानियत है कि आप ये मान सकें कि आपकी माँ बहन का रेप जो है वो गलत है? अगर नहीं है तो फिर तो आप एक होपलेस केस हो, ठीक है। अगर है तो आपसे आगे मैं बात कर सकता हूं। अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि आप में इंसानियत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, फिर तो ऐसे आदमी से तो फिर बात ही नहीं करनी चाहिए जो कि अपने माँ बहन के रेप को कंडेम नहीं कर सकता। मतलब वो तो बेशर्म आदमी हुआ ना फिर। उससे बात करके मैं क्या करूंगा, मुझे ये बताएं आप। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर आपकी माँ बहन का रेप गैर मुस्लिम आके करें, आपके ऊपर हमला कर दें, आपके घर पे हमला करने के बाद आ जाएं और 5-5 बंदे मिलकर आपकी माँ बहन का रेप कर रहे हैं, तो वो ठीक है कि गलत है? बस इतना तो मुझे बताएं। ये पूछा मैंने आपसे, बाकी बातें बाद जी में करना। जी, आप में मैं इतनी बोलने, इंसानियत है कि नहीं है, बस ये पूछ रहा हूं। सर बोलने नहीं दिए तो फायदा क्या है, बोलो आप। नहीं मतलब आप बोलने सही। तो मैं, मैं आप जब इस क्वेश्चन का यस नो आंसर देंगे तो मैं आगे आपको बोलने दूंगा। एक्सप्लेन तो करने दीजिए ना सर। आप बाइनरी नहीं होता नहीं ना, हारिस रजा एक्सप्लेन साहब क्या, डायलॉग लिखते हैं। हाँ ये बाइनरी क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये बाइनरी क्वेश्चन ही है। आप बता दें मुझे कि आप अपनी माँ बहन का रेप करने को ठीक समझते हैं या नहीं समझते, बस इतनी सी बात है। सर बोलने दीजिए, एक्सप्लेन करने दीजिए सर। आप नहीं बोलने नहीं दिए तो बोलने, फायदा क्या। आप मुझे यस और नो मैं क्वेश्चन दें। मैं आप एक्सप्लेन कर क्या रहा हूँ, ये आपको समझते हैं एक्सप्लेन कि बोला, आंसर दे आपकी, दो। एक्सप्लेन नहीं, मैंने आपको बताया कि दुनिया में जिसने भी रेप किया ना वो बेगैरत है, ठीक है। इसमें आप अपने कैसे? रसूल अल्लाह को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं आपका करना बेसिस चाहते, ये क्या है? आपकी बेसिस मर्जी क्या है। है? कैसा बोल रहे हैं आप? बेसिस क्या है? मेरी बेसिस जो है वो मैंने आपको अभी 10 बार बताई है, मगर आप लोगों के दिमाग में ना कुछ और है। ठीक है, मैंने आपको बेसिस बता दिया। मेरी बेसिस एम्पथी है कि किसी भी इंसान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मेरी बेसिस तो सिर्फ सिंपल सी ये है, मगर आप क्योंकि आपने जलेबी बनानी है, आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। जब आप इस पॉइंट पे आ गए कि आपकी माँ बहन का रेप करने वाला गलत है, तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह भी गलत है। इसलिए आप जो हो कॉमन ह्यूमन डिसेंसी से गिर गए हो। आप अपनी माँ बहन के रेप को भी जो है ना वो गलत नहीं कहोगे।
यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना। आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ आप लोगों की डगर पे चलती है। दुनिया आपकी इस्लामिक जहालत की मोरालिटी से बहुत आगे आ चुकी है, जो कि आप लोगों की बात समझ में नहीं आती। तो खामखा इस तरह की बात को कि आपकी माँ बहन का रेप जो है उसको भी कंडेम जो बंदा ना कर सके, उससे मैं बात क्यों करूं? मुझे ये बताएं। आप तो नहीं कर सकते कंडेम, क्योंकि आपको पता है कि अगला क्वेश्चन ये आ जाना कि फिर रसूल अल्लाह को भी कंडेम करो, और वो आपसे होना नहीं है, इसलिए आप यहां से भागोगे नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभी भी बता दो कि यस और नो, वरना फिर मुझे आपसे बात नहीं करनी है। सिंपल सी बात है। मुझे जलेबी बनाने का शौक नहीं है। आप हर बार आते हो 15 20 25 मिनट जो है जाया करते हो, और बात आपके पास कोई भी नहीं होती। पिछली बार भी आप यही बातें कर रहे थे, इंसेस्ट और ये और वो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पिछली बार भी कोई बात नहीं थी। तो इसलिए मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपकी माँ बहन का रेप गलत है या सही है, बस इतना। इसके अलावा मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आप जलेबी बनाते हो, उसका कोई फायदा नहीं। जी सिंपल सर, सी मैं बात है। जलेबी नहीं बना रहा हूँ मैं। और आपका जो एम्पैथी है, इट इज बेस्ड ऑन हार्म प्रिंसिपल, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है सब। और चंदा मेरे, मुझे ये टेक्निकलिटीज ना समझाओ। ये टेक्निकलिटीज मैं सारी समझता हूँ, मगर आपकी अकल में बात नहीं आ रही। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि माँ बहन का रेप, आपकी बहन का रेप जो है वो सही है या गलत है, बस। बाकी ये है या नहीं है या वो है मुझे ना बताओ। इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं, आप मेरे ऊपर हार्म प्रिंसिपल, फलां यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल थोप रहे हो। मैंने आपके आगे अगर ये बातें पेश की होगी ना, तो तब आप मुझे इनका आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। आप समझ के आए हो कि आप एक आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से उठा के ले आओगे और मैं उसको मान लूंगा। भाई मैं उसको, उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मेरा तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप ऐसे लोग हो, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि जिनकी अपनी माँ बहन का रेप उनकी आंखों के सामने हो जाए, तो तब भी आपको गैरत, आई एम सॉरी टू से, नहीं आएगी। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं आसान जुबान में, आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे गैरत नहीं आ रही ना, तो आपको इंसानियत के नाम पे कभी गैरत नहीं आ सकेगी। ये आप लोगों का डिलेमा है। ये आप लोगों की जो एक घटिया मोरालिटी है वो है। आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसे ही वर्ड यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अकीदत में अंधे हो चुके हो, बस। तो सलीम साहब, मैंने आपसे और बात नहीं करनी, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हो जो कि अपनी माँ बहन का रेप करवा लेगा और उसको गलत नहीं कह सकता। ठीक है, और ऐसा शख्स जो कि इस तरह की बात करता है, वो कभी भी ये नहीं समझ सकता कि उन औरतों के साथ क्या हुआ था जिन्हें रसूल अल्लाह ने अरब के बाजारों में नंगा किया। ठीक है, तो आपसे मैं इसलिए और अब बात नहीं करूंगा। आपने पिछली बार भी मेरा वक्त ज़ाया किया था, और अब भी आप मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। ठीक है, तो हम अब आगे चलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।